नमस्कार, मैं ब्रजेश ओझा और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज़ ट्रांसफर विशेष यानी एनटीवी। और आज की खबर आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। खबर थोड़ी टेक्निकल है लेकिन आपके लिए इसलिए ज़रूरी है कि आपके साथ हो रहे कई सालों से एक फ्रॉड, एक घपला, एक नियम की अवहेलना और कानून की अवहेलना का जो एक प्रोसेस फॉलो किया जा रहा है वो जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर इसलिए करें कि आपका कोई जानने वाला, आपका कोई चाहने वाला इस नियम के उल्लंघन का कहीं शिकार तो नहीं हो रहा है। और ये क्योंकि ये चीज़ें कई सालों से हो रही हैं और आज हम बताएंगे कि एक बार फिर से फेस फ्री ट्रांसफर सिस्टम के लिए यहाँ पर ये लूज फॉल साबित हो रहा है, जिसका एक ताज़ा उदाहरण भी हम आपको देंगे। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि किसी भी मोटर व्हीकल एक्ट में या परिवहन मंत्रालय जो कि भारत सरकार का जो परिवहन मंत्रालय है उसके नियम के मुताबिक या दिल्ली का जो परिवहन एक्ट है या किसी भी नियम के मुताबिक आप कह सकते हैं, ऐसा कोई कानून या नियम नहीं है जिसमें वाहन मालिक की मर्जी के बगैर उसके वाहन को किसी दूसरे के नाम पर ट्रांसफर किया जा सके। ऐसा कोई कायदा कानून नहीं है कि जिसमें जो वाहन मालिक है उसको पता भी ना चले और उसकी मर्जी के खिलाफ उसके वाहन का परमिट डिपॉजिट या फिर एनओसी या फिर ट्रांसफर या फिर उसके वाहन पर एचपी चढ़ाई जा सके। यानी उस वाहन मालिक का फिजिकली रूप से होना जरूरी है। उस वाहन मालिक को ये पता होना चाहिए कि आखिर उसके नाम पर जो वाहन मालिक जो वह है उसके वाहनों के साथ जो भी बदलाव या छेड़छाड़ हो रहा है वो उसको पता होना चाहिए, क्योंकि वो वाहन उसकी निजी संपत्ति है। और निजी संपत्ति की जो परिभाषा है वो शायद बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि निजी का मतलब उसका अपना अधिकार और उसको पता होना चाहिए कि उसकी प्रॉपर्टी, उसकी संपत्ति, उसके धन के साथ क्या हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि नियम के मुताबिक चाहे प्रॉपर्टी हो, चाहे आपका वाहन हो या कोई भी आपकी निजी संपत्ति, जिस व्यक्ति के नाम पर है उसी के नाम पर लोन एग्रीमेंट बनता है जी। यानी अगर आपका वाहन आपके नाम पर है या आपने लिया है, आप उसके मालिक हैं, तो लोन एग्रीमेंट भी आप ही के नाम पर बनेगा। लेकिन अक्सर एक अलग तरह का फ्रॉड देखा गया मार्केट में कि जिसमें वाहन किसी और के नाम पर है और वाहन की जो एग्रीमेंट है, लोन एग्रीमेंट, वो किसी और के नाम पर है। और इसके बावजूद यानी जिसके व्यक्ति के नाम पर वाहन है या जिस व्यक्ति का वाहन है और लोन एग्रीमेंट उसके नाम पर नहीं है, उसके बावजूद भी उसके वाहन पर एचपी चढ़ा दी गई। इस प्रकार के फ्रॉड को रोकने के लिए साल 2015 में एसटी बोर्ड की मीटिंग में एक फैसला लिया गया कि इन वाहनों की उगाही के लिए एक जिम्मेदारी दी गई एक सरकारी बैंक डीएफसी को, जो इस प्रकार के वाहनों को उठाकर इनकी उगाही कर सके और रेवेन्यू में प्रॉफिट कर सके। साथ ही सिर्फ डीएफसी बैंक को यह अधिकार था कि डीएफसी बैंक की परमिशन के साथ ही उन वाहनों को अगर वो चाहे तो किसके नाम पर ट्रांसफर करना है, ये डीएफसी बैंक को ही जिम्मेदारी सौंपी गई, किसी और बैंक को ये जिम्मेदारी नहीं दी गई। यानी नियम के मुताबिक ये अधिकार सिर्फ डीएफसी बैंक के पास ही है और अभी तक कि ये अधिकार किसी और दूसरे निजी बैंकों को या अन्य बैंकों को नहीं दिया गया है। लेकिन मार्केट में देखा गया कि इसके बाद भी वो लोन एग्रीमेंट किसी और के नाम पर है और उसके बाद भी वाहनों के ऊपर एचपी चढ़ा दी गई। इन सबको देखते हुए और ये सारा मामला ऑटो सेक्टर में यानी ऑटो टैक्सी सेक्टर, ऑटो रिक्शा सेक्टर में काफी देखा गया। इसलिए 2015 के डीसी मिस्टर रॉय ने एक ऑर्डर निकाला जिसके मुताबिक कि जिस वाहन पे एचपी चढ़नी है उस दौरान लोन एग्रीमेंट की कॉपी जमा कराना बिल्कुल अनिवार्य है। यानी जब वाहन की एचपी चढ़नी होगी वाहन पर तो लोन एग्रीमेंट की कॉपी देना होगा, जिससे ये साफ हो सके कि क्या वाहन मालिक बिल्कुल सही व्यक्ति है, जिसका वाहन है उसी के नाम पर लोन है। इन सबको देखते हुए ये ऑर्डर निकाला गया। लेकिन देखा ये जा रहा है कि अभी तक इस पर कोई ऐसा फॉलोअप नहीं है और इस ऑर्डर को फॉलोअप नहीं किया जा रहा है और अभी भी बगैर लोन एग्रीमेंट की कॉपी के वाहनों पर एचपी चढ़ाई उतारी जा रही है। इस पूरी समस्या का सबसे बड़ा दिक्कत आप इसलिए कह सकते हैं कि जब वाहन पे एचपी किसी और लोन एग्रीमेंट के व्यक्ति के नाम पर होने के बावजूद चढ़ जा रही है, तो जब वाहन मालिक को दोबारा वाहन पे एचपी चढ़ानी होती है और लोन एग्रीमेंट की कॉपी देनी पड़ती है, तो वहां पर उसको दोबारा लोन एग्रीमेंट की कॉपी लेने के लिए धक्के खाने पड़ते हैं, परेशान होना पड़ता है। और इस बीच अगर कुछ लेट लतीफी हो जाए तो ऐसी भी हो जाता है कि वाहन उठाने की नौबत तक आ जाती है, क्योंकि जब लोन एग्रीमेंट किसी और के नाम पर है, एचपी नहीं चलेगी तो बहुत सी परेशानियां आती हैं। यानी नियम के मुताबिक और ऑर्डर होने के बाद भी आज वाहन पे एचपी चढ़ते वक्त लोन एग्रीमेंट की कॉपी नहीं जमा हो रही है। इससे वाहन मालिकों का और जो ऑटो फाइनेंसर
जिनको ऑटो माफिया भी कहा जाता है, उनका बोलबाला चल रहा है। क्योंकि जब लोन एग्रीमेंट की कॉपी किसी और के नाम पर होती है और वाहन मालिक को दोबारा एचपी चढ़ाने के लिए लोन एग्रीमेंट की कॉपी चाहिए होती है और उन्हें परेशानी होती है और उनकी किस्तें टूटती हैं, तो ऑटो माफिया के हाथ में के पाले में पूरी बॉल आ जाती है और उस वाहन को वो किसी के भी नाम पर ट्रांसफर करने के में सक्षम हो जाते हैं और छोड़ जाते हैं, जिससे वाहन मालिक की ज़िंदगी की तमाम जो जमा पूंजी से उसने ऑटो खरीदा होता है वो एक बहुत मुश्किल घड़ी पे पहुंच जाता है और एक खराब स्थिति में और दयनीय स्थिति में पहुंच जाता है। आपको यहाँ पर हम बता दें कि इसी प्रकार के फ्रॉड से बचने के लिए ये नियम था कि फॉर्म 35 लोन एग्रीमेंट की कॉपी के साथ जब वाहन पे एचपी चढ़ाई जाएगी, लोन एग्रीमेंट के साथ जो वहाँ पर चढ़ाई जाएगी वहाँ पर फॉर्म 35 भरा जाना चाहिए। और फॉर्म 35 भरे जाने का मतलब है कि जो वाहन मालिक है उसकी पूरी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उसके वहाँ पर निजी तौर पर वहाँ मौजूद होना ये बताएगा कि वास्तव में ये उसी वाहन मालिक की ये वही वाहन मालिक है जिसके नाम पर वाहन है और लोन एग्रीमेंट भी उसी के नाम पर है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से लगातार फ्रॉड देखे जा रहे हैं। वाहनों पे एचपी बगैर लोन एग्रीमेंट की चढ़ाई जा रही है और एक पूरा जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ऑटो टैक्सी, ये ऑटो रिक्शा का जो सेगमेंट है, ये एक बुरे दौर से गुजर रहा है और वाहन मालिकों को, जो ऑटो रिक्शा के जो मालिक हैं उनको और चालक जो हैं उनको परेशानी हो रही है। इन सबको देखते हुए ताजा उदाहरण आपको बता दें कि दरियागंज कोतवाली में इसी के संबंध में एक एफआईआर दर्ज की गई अगस्त के इसी पहले सप्ताह में, जिसमें एफआईआर में साफ तौर पर कहा गया है कि उस वाहन की एनओसी हो गई है वाहन मालिक की परमिशन के बगैर, जो ये बताता है कि इस तरह के केसेस हो रहे हैं और ये पहला केस है और इस तरह के केस और भी दिल्ली के कई थानों में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये फेस फ्री ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बाद ये सबसे बड़ा फ्रॉड सामने देखा जा सकता है। क्योंकि डिजिटल सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना किसी के लिए भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम पहले भी कह चुके हैं कि कोई भी सिस्टम या कोई भी ऐसी तकनीक अभी तक नहीं आई है जो ये बता सके कि वाहन के जो डॉक्यूमेंट्स हैं और जो सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर वाले जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कंप्यूटर पे अपलोड करने वाला व्यक्ति वही वाहन मालिक है जिसके नाम पर वाहन है। यानी कुल मिलाकर ट्रांसपोर्ट विभाग को इस संबंध में गंभीरता से सोचना चाहिए कि क्या उनका कोई नियम किसी दूसरे वाहन चालक या ऑटो रिक्शा चालक या किसी दूसरे वाहन मालिक की जिंदगी तो नहीं तबाह कर रहा। ऐसे नियम, ऐसे कायदे कानून किस काम के, जो जनता के लिए नहीं, जनता की सुविधाओं के लिए नहीं, जनता के लिए बड़े बड़े अपराधों का और उनकी मृत्यु तक का कारण बने। क्योंकि जब किसी व्यक्ति की संपत्ति पूरी जिंदगी भर की जमा पूंजी से वो कोई वाहन खरीद के उससे रोजी रोटी कमाता है और वो जब उसका छिन जाता है तो उसके लिए बहुत बड़ा उसके लिए जीवन का एक बहुत बड़ा नुकसान होता है। इसी के लिए हमने बताया कि बहुत से ऑटो ड्राइवर्स ये भी कह चुके हैं ऑटो फाइनेंसरों और ऑटो माफियाओं के चक्कर में फंस के कि वो आत्महत्या तक कर लेंगे। हमारा निवेदन है दिल्ली सरकार और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से कि फेस फ्री ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इस प्रोसेस को अलग किया जाए, जिसमें वाहन मालिकों का ट्रांसफर, एनओसी, परमिट डिपॉजिट के मामले में और एचपी चढ़ाने के मामले में कम से कम उस वाहन मालिक का फिजिकल रूप से होना और जिसके नाम पर असली वो दस्तावेज हैं उसके वहाँ पर मौजूद होना अनिवार्य हो, वरना इस तरह के फ्रॉड लगातार होते रहेंगे, हमेशा होते रहेंगे और वाहन चालक परेशान होते रहेंगे। खबर आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा, शेयर करिए अगर आपको खबर अच्छी लगी हो और अपनी राय कमेंट बॉक्स पर जरूर दीजिएगा। हम फिर हाजिर होंगे किसी बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।